दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यक्स का मान निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रश्न हैं। हम इन चारों प्रश्नों को हल करते समय जो रूल्स प्रयोग होते हैं इनमें उन सबको भी सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है यक्स प्लस 5 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स का मान निकालना है तो हमें यक्स को अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यक्स को अकेला करने के लिए क्या करना होगा? हमें इस 5 को इधर भेजना होगा। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 10। अब देखिए, जब यहाँ पे धनात्मक संख्या बराबर के दूसरे साइड आता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। तो +5 था तो बराबर के इधर कितना हो जाएगा? -5। तो 10 में से 5 घटेगा, कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस तरह से यक्स का मान 5 आ गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 3x - 5 बराबर 4। ठीक है, तो इसमें भी x का मान निकालने के लिए हमें x वाले पद को अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x को हम यहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए -5 है तो ये रूल होता है कि ऋणात्मक संख्या बराबर के दूसरे साइड आने पर वो धनात्मक हो जाती है। तो -5 से +5 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 4 5 9। तो देखिए इस तरह से जब भी कोई पद दिया रहता है जिसमें यक्स रहता है और कोई संख्या रहता है तो इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसके बीच गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो ये 3x का मतलब बस इतना ही है कि 3 गुणा x है। तो ये हम लिख लेते हैं इस तरह से 3 गुणा x बराबर 9। तो ये भी रूल होता है कि जब भी कोई गुणा के रूप में संख्या है वो बराबर के दूसरे साइड आने पर भाग में बदल जाता है। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं और 3 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो वो बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि ये आ जाएगा 3/1। तो 3/1, 1 से 3 में भाग देंगे, कितना आएगा? वो भी 3 ही आएगा। तो इस तरह से इसका मान यक्स बराबर 3 आ गया। अब चलिए हल करते हैं तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है, तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, तो आप लोग इसको ज़रूर समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों भिन्न की तरह है, भिन्न की तरह है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको हम दो भिन्नों की तरह जैसे हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, तो भिन्नों को कैसे हल करते हैं चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इस तरह से तिर्यक गुणा करेंगे तिरछे में। तो 3 का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 2 का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बीच में प्लस तो यहाँ प्लस लगा दो, फिर बटा लगा दो। 2 का अब 3 में गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6। यानी कि आपको ऐसे गुणा करना है, इस तरह से गुणा करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे और ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि इनको हल करने के बाद इतना आता है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा बटा है, यानी कि ऊपर जो है पूरा अंश है, नीचे पूरा हर है। ठीक है, तो जब भी हर जो होता है वो अगर बराबर के दूसरे साइड ले जाएं तो वो गुणा में बदल जाता है। या फिर इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि जब भी कोई संख्या भाग में दिया रहता है, बटे में दिया रहता है, तो वो बराबर के दूसरे साइड आने पर क्या हो जाता है? गुणा के रूप में हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 2x बराबर 10 गुणा 6। यहाँ 6 बटा में था, यहाँ गुणा में हो जाएगा। अब इधर देखिए 3x + 2x, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 5x बराबर हो जाएगा 10 छका 60 हो गया। फिर यहाँ से इनके बीच गुणा है तो ये भाग में हो जाएगा 60/5। तो x बराबर हो जाएगा 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं इसका चौथा प्रश्न। अब देखिए ये चौथा प्रश्न है, इसमें क्या है? x + 2 कोष्टक में x - 2 + 3x बराबर 35। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको भी आपको डायरेक्ट हल कर लेना है। ये x हो जाएगा फिर प्लस। तो देखिए जब भी कोई चीज़ कोष्टक में दिया रहता है और कोई संख्या बाहर दिया रहता है तो इसका मतलब यही होता है कि इस संख्या का इसमें गुणा करना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोष्टक और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा सबसे पहले x में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर 2 का गुणा -2 में करेंगे, कितना होगा? यहाँ पे आप चिन्ह सहित भी ले सकते हैं, 2 के पहले प्लस चिन्ह है तो +2 का x में गुणा करेंगे तो +2x हो जाएगा। फिर +2 का -2 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। फिर हो जाएगा +3x बराबर 35। अब जब ये इतना हो गया तो इसको तो अब हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे 1x है,
इसमें 2x जोड़ दो तो 3x हो गया और पहले से ही 3x यहाँ पे, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर 6x आ जाता है और ये हो जाएगा -4 बराबर 35। तो 6x को इधर ही रहने दो और -4 को इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 35 + 4। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 35 4 39 हो गया और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 39/6। ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर आ गया 13/2। तो आप 13/2 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से 13/2 को लिख सकते हो आप 6.5। ये दोनों ही आंसर होंगे, इन दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चारों प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे और जो इनमें कॉन्सेप्ट लगा है वो भी आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।